इस ब्रह्मांड में जो भी है उसका एक पर्पज़ है। बिना पर्पज़ के यहाँ पे कुछ नहीं घटित होता। जैसे एक कंप्यूटर की एल्गोरिदम होती है, ऐसे ही इस यूनिवर्स की भी एक एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम के अंतर्गत सब कुछ क्रियान्वित होता है। तभी तो लाइफ इतनी, या एग्जिस्टेंस इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नज़र आती है। वो तो हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के बाद उसमें प्रदूषण हो गया है, जहाँ पे हम लोग व्यवस्थित तौर पे नहीं रहते हैं। अन्यथा अगर एग्जिस्टेंस को देखा जाए तो इसमें कोई भी दो राय नहीं कि सब कुछ कितना सुनियोजित ढंग से सांस लेता है। तो यू हैव अ पर्पस ऑल्सो, एवरी वन, ईच बिट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस हैज़ अ पर्पस। अब हो क्या रहा है कि इन दिस cycle of infinity, in this loop of infinity, so there is no hurry. अब जीवात्माएं जो हैं उनका अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में उन्हें अपने प्रयोजन का आभास ज्ञान होता है जब भी ज़रूरत होती है, जैसे भी वो सुनियोजित किया गया है। और जब भी किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किसी शक्ति के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, बिकॉज इन दिस एग्जिस्टेंस ऑफ डुअलिटी एवरीथिंग इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट। तो एक गुड है तो एक इविल है, तो एक उसका गुड काउंटर पार्ट है, एक उसका इविल काउंटर पार्ट है। हर चीज़ का, जैसे दिन और रात है, जैसे पतझड़ है और फिर पत्ते आ जाते हैं। तो जैसे ही जब भी किसी भी जीवात्मा को आवश्यकता, इस प्रकृति को आवश्यकता होती है अपने प्लान के अंतर्गत, तभी वो अपना उसे पर्पस बता दिया जाता है, और वो फिर अपना पर्पस या अपना प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है जो हमारी योजना है, जो हर शक्ति की योजना है, जो प्रथम योजना है। वो योजना को हम अगर आज के कालखंड के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर लोग भूल गए थे। अब धीरे धीरे लोग याद कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ कालखंड से सभी लोग भूल चुके थे कि उनकी योजना भी है कोई। देवर लाइक कि रैंडमली सब कुछ हो रहा है। वेस्ट की तो पूरी आइडियोलॉजी ही इस आधार पे है, जो भी मॉडर्न फिलॉसफी है उसकी। तो सब कुछ रैंडमली हो रहा है। तो एक कार्ल युंग नाम का साइंटिस्ट आया वेस्ट में, फिलॉसफी में, फिलोसोफर, और उसने फिर जाके सिंक्रोनिसिटी के बारे में पहली बार चर्चा करी, और उसने कहा कि नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। तो ये वेस्ट में बहुत एक ट्रांजिशनरी थॉट था, थॉट प्रोवोकिंग और रिवॉल्यूशनाइजिंग थॉट था, जिसने सब कुछ रिवॉल्यूशन, जिसने क्रांति मचा दी। क्यों? क्योंकि सब कुछ, वो लोग सोच रहे थे कि सब कुछ जो हो रहा है वो ऐसे ही बस इधर उधर चीज़ें घटित हो रही हैं, और देयर इज़ नो रीज़न टू इट। बट now slowly and slowly people are now realizing the importance of synchronicity, and that's why those number synchronicity etc और event synchronicity etc जो लोगों को तो इसीलिए शुरू शुरू में, क्योंकि हमारी जो वो कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा अंदर तक कंडीशनड है कि हम अब सिंक्रोनिसिटी को शक की नज़र से देखते हैं कि ऐसा मतलब ये रियलिटी नहीं है एज सच। तो बहुत से लोग, और ज़्यादातर लोग उसे क्वेश्चन ही करते हैं इन द बिगिनिंग। फिर वो धीरे धीरे जा के धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम a being realizes that yes, nothing is happening without any reason. Everything has a reason, has a purpose, has a प्रयोजन, और it's synchronized।
उसे ही ताल कहते हैं, है ना। जैसे लय, तो प्रलय, प्रलय मतलब जो प्रथम लय है वो प्रलय होती है। तो हर कुछ जो है वो लय में बद्ध है। तो जैसे कहा भी गया है कि प्रकृति लय पुरुष, तो वो प्रकृति की लय में, तो वो प्रकृति एक लय में बहती है, एक ताल में बहती है, और धीरे धीरे करके उस ताल की समझ एक जीवात्मा को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में होती है, और फिर उसे अपने प्रयोजन का आभास होता है, और फिर वो उस प्रयोजन को क्रियान्वित करते हुए इस अनंत साइकिल से बाहर की दुनिया में विचरण करने योग्य बनता है। तो आप लोग भी अपना प्रयोजन खोजिए, सोचिए कि आपका क्या पर्पज़ है। सोच रहे होंगे आप लोग भी। वो कैसे समझ में आएगा? वो अपनी ही लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को अगर आप बैक एंड फोर्थ समझने की कोशिश करेंगे, पहले तो वो देखिए जो आपकी अभी चेतन मन में है, कॉन्शियस माइंड में है, जो इस जीवन की जो भी यात्रा रही है उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री है। फिर उसे पीछे भी जा कर के आप देख सकते हैं। उसके लिए ज्योतिष एक अच्छा हथियार होता है। तो जानिए, खोजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।